फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मास्टर प्लान लागू करो, लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करो, ये दिल्ली वालों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड चल रही है। ख़ास तौर पे जो दिल्ली गांव देहात के लोग हैं उनकी ये डिमांड है। ये लोग काफ़ी दिनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। सरकार को कई बार ये लोग लिख चुके हैं, बोल चुके हैं कि हाँ भाई, दिल्ली मास्टर प्लान को लागू करो और लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करो। फ्रेंड्स, मास्टर प्लान का सही समय पर लागू ना होना या फिर सही तरीके से लागू ना होना दिल्ली को एक अनप्लैन्ड डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अनप्लैन्ड हो रहा है। कोई प्लानिंग से नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली में मास्टर प्लान ही नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉटिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को बेचा जा रहा है। वहाँ पे रेजिडेंशियल मतलब एरिया बनाया जा रहा है, या फिर वहाँ पे लोग गोडाउन खोल के बैठे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। जिसका मन कर रहा है वो प्लॉट बेच दे रहा है, जिसका मन कर रहा है वो प्लॉट खरीद ले रहा है। तो कहने का मतलब कि कोई भी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण से दिल्ली के अंदर आज इलीगल कंस्ट्रक्शन की बाढ़ आ गई है, क्योंकि दिल्ली का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। और जब मास्टर प्लान था तो उसको सही से लागू नहीं किया गया था। तो कहने का मतलब कि ये मास्टर प्लान कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, अपने एग्रीकल्चर लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में बेच दे रहे हैं, और जो खरीदने वाले हैं बेचारे दिल्ली के बाहर के लोग हैं, वे इस ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। क्योंकि ये ज़मीन उनकी कब तक रहेगी, उनके मकान जो वहाँ पे वो बना रहे हैं कब तक रहेंगे, ये कोई नहीं जानता। वो आखिर टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि दिल्ली की 1740 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनी है, जो कि डीडीए जिनको मतलब कन्वेंस डीड प्रोवाइड कर रहा है उनको ऑथराइज किया जाएगा। लेकिन जो नई कॉलोनीज बस रही हैं वो तो आज ना कल तो टूटनी ही टूटनी है। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में सही समय पर मास्टर प्लान को लागू किया जाए। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार दिल्ली का मास्टर प्लान पिछले 2-2.5 सालों से दबा के बैठी हुई है। एक तो मास्टर प्लान वैसे डिले हो गया क्योंकि भाई उस समय कोरोना आया, कोरोना के कारण मास्टर प्लान सही टाइम पे बन नहीं पाया, वैसे डिले चल रहा था। और जब डीडीए ने अपना मास्टर प्लान बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट दबा के बैठ गई है। 2-2.5 साल हो गए। हर 2-3 महीने में एक उनका नेता आता है, इस मास्टर प्लान के बारे में 2 शब्द बोल देता है, तो एक न्यूज़ बन जाती है, हाँ भाई मास्टर प्लान लागू होगा, केंद्र सरकार काम कर रही है। कभी परवेश वर्मा जी बोल देते हैं, अभी पीछे रेखा गुप्ता ने बोला था कि हाँ भाई दिवाली तक हम इसको लागू कर देंगे, कुछ लागू नहीं हुआ। तो कभी अमित शाह जी बोल देते हैं, कभी चुनाव प्रचार में कभी कोई बोल देता है, कभी योगेंद्र चंदोलिया जी बोल देते हैं, तो कोई ना कोई आके बोल देता है, बस वह एक न्यूज़ बन जाती है और लगता है कि हमारी केंद्र सरकार बहुत सीरियस होकर इस मास्टर प्लान पे काम कर रही है। अभी मास्टर प्लान का मुद्दा संसद में उठा, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। तो विंटर सेशन में साउथ दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संसद में दिल्ली मास्टर प्लान का मुद्दा उठाया और साथ साथ लैंड पूलिंग पॉलिसी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अपनी ही सरकार से डिमांड की कि दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान लागू किया जाए, नहीं तो दिल्ली में छोटी छोटी कॉलोनियाँ बन जा रही है, जो लोग प्लॉटिंग करके एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हैं। तो मास्टर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने संसद में बोला। आइए एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। रामवीर सिंह बिधूड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली में लगभग पिछले 5 सालों से मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया है। 2021 में मास्टर प्लान आना था, आज 2025 हो गया है। दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं हो रही है, दिल्ली में जीडीए पॉलिसी लागू नहीं हो रही है, और इसी के कारण दिल्ली अनप्लैन्ड तरीके से उसका विस्तार हो रहा है। दिल्ली की जितनी भी खेतीबाड़ी की जमीन है, जमीन के ऊपर अनऑथराइज कॉलोनीज बसाई जा रही है। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि अब ये दिल्ली जो लगातार खेतीबाड़ी की जमीनों पर बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन करके, मास्टर प्लान का वायलेशन करके बसाई जा रही है, दिल्ली इस बोझ को सहन नहीं कर सकती। आज दिल्ली के सामने संकट खड़ा हो गया है, बिजली का, पानी का, सड़कों का। दिल्ली आज यदि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है तो उसका एक ही कारण है कि दिल्ली अनप्लैन्ड वे से बसाई जा रही है।
तो इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान नोटिफाइड किया जाए, जिससे कि दिल्ली को प्लान्ड वे में बसाया जा सके और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए जल्दी से बिल्डिंग बायलॉज बनाए जा सके। मैं ये आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी और दिल्ली मास्टर प्लान गांव वालों की एक अहम डिमांड है, दिल्ली गांव देहात के लोगों की। अब उन्होंने मतलब गवर्नमेंट जो है मास्टर प्लान को दबा के बैठी है, तो इसी का नतीजा है ना। अभी मुंडगा में जो निगम पार्षद के चुनाव हुए थे, तो मुंडगा वार्ड 35 में ये लोग हार गए, बीजेपी हार गई। बल्कि उनका जो निगम पार्षद था वह विधायक बन गया था और उन्हीं के किसी खास आदमी को टिकट दी गई थी, वे लोग हार गए। भाई गांव वालों ने वोट ही नहीं दिया। मेन तो इनके वोटर्स जो है गांव वाले ही तो हैं बीजेपी के, उन लोगों ने वोट ही नहीं दिया, हार गए। बल्कि सिटिंग एमएलए हैं जो कि निगम पार्षद से एमएलए बने हैं अभी, तो दिया ही नहीं। अब देखते हैं ये लोग दिल्ली मास्टर प्लान कब तक लागू करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता है कई बार केजरीवाल सही बोलते थे। दिल्ली मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने पीछे जब दिल्ली के अंदर चुनाव होने थे तो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई ये लोग जानबूझ के लागू ही नहीं करते। सुनिए एक बार उन्होंने क्या बोला था। 2041 का दिल्ली का मास्टर प्लान आज भी इंतजार कर रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुक गया है। उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा? केंद्र सरकार उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही? दिल्ली मास्टर प्लान 2041 अभी तक क्यों नहीं नोटिफाई किया गया, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली का विकास रुक गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमको गाली दे लो। 38 मिनट में से 29 मिनट आपने गाली दी, अगली बार 25 मिनट दे लेना, बाकी 4 मिनट में ये मुद्दों पे बता देना कि इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। लैंड पूलिंग पॉलिसी 2018 में इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, अभी तक इसको लागू नहीं किया। अगर ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाती तो द्वारका जैसी कई सारी छोटी छोटी सब सिटी पूरे दिल्ली के अंदर बन जाती और लोग कच्ची कॉलोनियों से जो परेशान हो रहे हैं, कच्ची कॉलोनियां दिल्ली के अंदर बननी बंद हो जाती। लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी इन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की। पता नहीं क्या कर रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के साथ इस तरह का रवैया क्यों है केंद्र सरकार का? उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की? केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं। केवल गालियां दे दे के केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो।